हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मल्टी नॉलेज स्टडी। आज मैं आप लोगों को बाल विकास की अवधारणा एवं विकास की अवस्थाओं के बारे में बताऊंगी, जो कि टेट एग्ज़ाम के लिए, सी टेट के लिए, जितने भी टेट से संबंधित एग्ज़ाम हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए देखते हैं बाल विकास की अवधारणाएं। हम सबसे पहले देखेंगे, फिर उसके बाद उसकी विकास की अवस्थाओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए ये देखते हैं बाल विकास की अवधारणा क्या है। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप लोगों को नॉलेज मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं बाल विकास की अवधारणाएं। बालकों का अध्ययन जब मनोविज्ञान के आधार पर किया जाता है तो वह बाल मनोविज्ञान कहलाता है। मानव विकास गर्भकाल से प्रारंभ होकर मृत्यु पर्यंत चलता रहता है। विकास अभिवृद्धि नहीं है जो एक निश्चित समय तक हो, बल्कि विकास में वे सभी शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि विशेषताएं हैं सम्मिलित होती हैं जो इसे परिपक्वता की ओर ले जाती हैं। बाल विकास में क्या कहा गया है, जिसमें बालकों का अध्ययन किया जाता है। जब मनोविज्ञान के आधार पर बालकों का अध्ययन किया जाता है तो उसे बाल मनोविज्ञान कहा जाता है। और यह विकास गर्भकाल से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता रहता है। और यह इसे अभिवृद्धि नहीं माना गया है जो एक निश्चित समय के लिए होता है, बल्कि इसमें विकास में वे सभी प्रकार के, जैसे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि विशेषताएं सम्मिलित हैं, जो कि हमेशा किस ओर लेके जाती हैं, परिपक्वता की ओर लेकर जाती हैं। तो ये थी आपकी बाल विकास की अवधारणाएं। अब हम इसके विकास की अब चलिए देखते हैं अवस्थाओं के बारे में। विकास की अवस्थाएं। बालक के विकास की प्रक्रिया को निम्नलिखित प्रकार से विभक्त किया जा सकता है। पहला है गर्भाधान काल से, मतलब गर्भाधान से जन्म तक शैशव अवस्था है। जन्म से 5 वर्ष बाल्यकाल अवस्था है, 5 वर्ष से 12 वर्ष, और किशोरा अवस्था है आपका 12 वर्ष से 19 वर्ष तक। तो ये हैं आपकी विकास की अवस्थाएं। हम एक एक करके अब इनको सविस्तार देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे गर्भाधान काल को, जो कि है गर्भाधान से जन्म तक। तो चलिए आइए देखते हैं गर्भाधान काल। कारमाइकेल के अनुसार गर्भाधान के व्यवहार के ज्ञान ने मनोवैज्ञानिक समस्याओं पर पारस्परिक प्रकाश डाला है, जैसे वंशाक्रम और वातावरण द्वारा वयस्क व्यक्ति के कारण मानसिक विकास के निर्धारण के सापेक्षिक परंपरागत प्रश्न का उत्तर इस अध्ययन में प्रदान किया है। गर्भकाल में गर्भाधान से लेकर शिशु के जन्म तक की प्रक्रिया 3 चरणों में पूर्ण होते हैं। आइए हम समझते हैं गर्भाधान काल को इन 3 चरणों में। पहला चरण है आपका, पहले है भ्रूणीय स्थिति से जीवन की रचना होती है। पहला क्या है, जो भ्रूण होते हैं, जब बच्चा गर्भ में आता है तो उसको पहली स्थिति को क्या कहते हैं, भ्रूणीय स्थिति कहते हैं। स्थिति है जो जीवन की रचना करता होती है, जिसमें इसका अस्तित्व पितृसूत्र तथा मातृसूत्र के सहयोग से होता है। भ्रूणीय स्थिति में पहले सिर एवं बाद में अंगों का अंकुर निकलता है। अब हम देखेंगे इसका दूसरा चरण। दूसरी स्थिति है भ्रूणिक है। इसमें 2 सप्ताह से 10 सप्ताह तक शरीर के विभिन्न अंगों का विकास होता है। पहले में उसके जीवन की रचना होती है, जिसमें माता पिता के सूत्र मिलकर बच्चे की रचना करते हैं। फिर है दूसरी स्थिति में भ्रूणिक है। इसमें 2 सप्ताह से 10 सप्ताह तक शरीर के जो विभिन्न अंगों का विकास होता है। और है आपका तीसरी स्थिति को क्या कहते हैं, भ्रूण है। इसमें बालक के अंगों का संचालन तथा गति का अनुभव माता को होता है। यह स्थिति बालक के जन्म तक रहती है। पहले में भ्रूणीय स्थिति होती है, पहला, दूसरा भ्रूणिक, और तीसरा है आपका भ्रूण। इसमें जो भी है बालक का अंग विकास हो जाया रहता है, और इसमें संचालन मतलब उसका वो गति करने लगता है, और उस गति का अनुभव माता करने लगती है। यह स्थिति फिर उसके बालक के जन्म तक चलती रहती है। तो ये था आपका गर्भाधान काल। अब हम पढ़ेंगे
शैशव अवस्था के बारे में। तो इसी तरह से शैशव अवस्था की जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप लोगों को विकास की जो अवस्थाएं हैं हम एक एक करके विस्तार से समझाते रहेंगे और उसकी जानकारियाँ आप लोगों तक मिलती रहे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।